इस वीडियो में हम मैथ्स 1 स्टैटिस्टिक्स के एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने पिछली एक्सरसाइज में हिस्टोग्राम्स ड्रॉ किए थे जो डेटा रिप्रेजेंटेशन में काम में आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है कि हम हिस्टोग्राम को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम भी कर सकते हैं और विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम भी कर सकते हैं। मतलब हम हिस्टोग्राम के ऊपर भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं और विदाउट हिस्टोग्राम ड्रॉ किए हम वैसे भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए क्या होता है कि हमें जो हमारा जो है अपर साइड ऑफ ईच रेक्टेंगल जो है, यहाँ एक एक बार का जो अपर साइड है उसका मिड पॉइंट ले लेना है, मिड पॉइंट्स। और वो मिड पॉइंट्स के बाद इस क्लास की एक्स एक्सिस पे हम क्लासेस रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्लास की जो फर्स्ट क्लास है हमारी 7.5 टू 9.5, हमें इससे पहले एक क्लास अज्यूम करना है जो होगी 5.5 टू 7.5। तो हम उसका एक मिड पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे। सेम वैसे हमारी जो लास्ट क्लास है 15.5 टू 17.5, हम उसके बाद भी एक क्लास अज्यूम कर लेंगे और उसका मिड पॉइंट ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट्स को सबको ज्वाइन कर लेंगे तो ये क्लोज फिगर हो जाएगा। और क्लोज फिगर करने के लिए हमें ये एक्स एक्सिस पे ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने पड़ते हैं विथ जीरो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे जीरो है यहाँ पे इनकी वैल्यू। तो इस हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लोज चाहिए, इसलिए हमें ये दो पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। तो बस बहुत सिंपल है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल, इट शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर डिसाइडेड टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट ड्रॉइंग अ हिस्टोग्राम। अब हमें हिस्टोग्राम नहीं बनाना, हम डायरेक्ट पॉलीगॉन के पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे। तो हमें क्लास दी हुई है और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये आपको हर एग्जाम्पल में मिल जाएंगी। तो हमें क्या करना है, अब ये क्लास को चेक करना है कि ये क्लास कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। तो हम देखेंगे यहाँ 6 to 7, देन 8 to 9, देन 10 to 11। तो ये क्लास कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है। जैसे यहाँ पर ये 7 पे एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ 7 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें एक स्टेप और करनी होगी यहाँ पे कि हम इसे कंटिन्यूस बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर लेंगे। तो 6 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट हो गए तो 5.5 आएगा, एंड 7 में 0.5 ऐड कर लिया तो 7.5 आएगा। सेम वैसे ही हम दूसरी क्लासेस का भी कर लेंगे। अब फ्रिक्वेंसी अब हमें हिस्टोग्राम बनाना होता तो हम बस कंटिन्यूस क्लास और फ्रीक्वेंसी लेके हिस्टोग्राम बना लेते थे, लेकिन हम हिस्टोग्राम नहीं बना रहे हैं, हमें पॉलीगॉन बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो उसके लिए हमें इन क्लासेस का मिड पॉइंट चाहिए, जिसको क्लास मार्क भी बोलते हैं। तो हम इसका क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, 5.5 प्लस 7.5 13 हो जाते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इज 6.5। तो इस तरीके से हम सारे क्लासेस का क्लास मार्क निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आप बोलोगे ये जीरो क्यों है और ये जीरो क्यों है। तो एक्चुअली हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सिर्फ इतना था। हमने दो क्लासेस लिए हैं, ये वाली और ये वाली, जिनकी फ्रीक्वेंसी जीरो है। क्योंकि हमें पॉलीगॉन क्लोज्ड चाहिए तो हमें दो क्लासेस एक्स्ट्रा पकड़नी होती है, फर्स्ट क्लास के एक पहले और लास्ट क्लास के एक बाद। ओके। तो अब हमें क्या करना होता है कि हम कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए यहाँ पे। तो हम पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, तो हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे 6.5, 6.5 रिप्रेजेंट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट और 0 रिप्रेजेंट करेगा वाई कोऑर्डिनेट। मतलब क्लास मार्क जो है हमारा हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पे हो, एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, और फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हमेशा
एक्स एक्सिस पे क्लास प्लॉट करते हैं और हम वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। इसलिए हमारा एक्स जो है तो क्लास मार्क रिप्रेजेंट करेगा और फ्रीक्वेंसी वाई कोऑर्डिनेट फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम इसको प्लॉट कर लेंगे। तो हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ले लिए यहाँ पर, क्योंकि ये इसी की मदद से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है 6.5, 0 जो आ गया हमारा एक्स एक्सिस पे। फिर 8.5, 20, 8.5 पे आ गया 20 फ्रीक्वेंसी के साथ। देन 10.5, 40, 10.5 पे 40 फ्रीक्वेंसी पे। देन 12.5, 30, 12.5 ले लिया हमने क्लास मार्क और 30 फ्रीक्वेंसी पे ये प्लॉट कर लिया। सेम हम ऐसे ये भी कर लेंगे 14.5, 25, 25 फ्रीक्वेंसी पे 14.5। फिर ये भी कर लिया 16.5, 15, 16.5 क्लास मार्क एंड 15 फ्रीक्वेंसी। और एक लास्ट वाला हमारा 18.5, 0। तो यहाँ हमारा फिर हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेंगे और इससे हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार हो जाएगा बगैर हिस्टोग्राम ड्रॉ किए। ओके, तो ये बहुत इजी है। हमने हिस्टोग्राम अच्छे से किया है तो हमें ये भी आ जाएगा। तो हम पहली एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें दिया हुआ है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। तो हमें यहाँ दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट, वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। एंड मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों के ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब है मार्क्स जो है हमारी क्लासेस है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला कोऑर्डिनेट जो है तो 35, 20 है। 35 क्या होता है, ये क्लास हो गई हमारी। 30 to 40 एक क्लास हो गई, उसका मिड पॉइंट निकाल लिया, क्लास मार्क निकाल लिया। 30 + 40 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 इज 35। तो 35 हमारा क्लास मार्क हो गया और 20 हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर क्लास मार्क नहीं बताया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ क्लासेस दी हुई है। नेक्स्ट क्लास है हमारी 40 to 50, देन 50 to 60, ये कंटिन्यूअस क्लासेस है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर 45, 40। तो 45 हमारा क्लास मार्क है जो हम मिलेगा हमें एक्स एक्सिस पे यहाँ पर बीच में। एंड 40 हमारी फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह सारे पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि एक्स जो है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा हमेशा क्लास मार्क रहेगा एक्स एक्सिस पे। एंड वाई जो है हमारी फ्रीक्वेंसी होगी जो वाई एक्सिस पे होगी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कहाँ प्लॉट किए गए हैं, वाई एक्सिस पे। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 है। तो 60 कहाँ प्लॉट किया गया है, इस पॉइंट पे 65, 60। इसका क्लास मार्क क्या है, 65। क्लास मार्क 65 किस क्लास का आएगा, 60, 70 का। क्लास 60 to 70 का क्लास मार्क 65 है। हम ऐसे ड्रॉ करके भी देख सकते हैं इसको। सॉरी मेरी लाइन जरा अच्छी नहीं आ रही है। तो इस क्लास का हो गया ये। तो विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 60 to 70। तो हम आंसर लिख लेंगे, ऑन द पॉलीगॉन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट इज 60। तो हम ऐसे ही गए थे इस प्रोसेस से कि हमने पहले देखा कि स्टूडेंट्स के मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, 60 पे। इट्स करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट इज 65। तो ये पॉइंट यहाँ प्लॉट हुआ है और इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट है 65। तो ये 65 किस क्लास का क्लास मार्क है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो क्लास मार्क बताता है। तो 65 है हमारा क्लास 60 to 70 का क्लास मार्क। तो किस क्लास को ये फ्रीक्वेंसी 60 बिलोंग करती है, क्लास 60 to 70। तो हमें आंसर ऐसे लिखना होगा। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। अब किस क्लास की फ्रीक्वेंसी जीरो है, फ्रीक्वेंसी यहाँ है वाई कोऑर्डिनेट पे। तो फ्रीक्वेंसी जीरो कहाँ है, जीरो मतलब एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए वो। तो ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये है। ये वाला पॉइंट
और ये वाली पॉइंट। ये किस किन क्लासेस को बिलोंग करते हैं? ये क्लासेस 20 to 30 को एंड 90 to 100 को बिलोंग करते हैं। The frequencies of the classes 20 to 30, this one, and 90 to 100 are 0. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी बोल रहा है 50 स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे 50 है, यहाँ पर 50 कहाँ प्लॉट किया गया है? ये पॉइंट है वो, ये कोऑर्डिनेट्स है उसके 55, 50। तो व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास? तो क्लास मार्क क्या है उसका? करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट। तो क्या हो गया हमारा? द क्लास 5060 हैज फ्रीक्वेंसी 50, इस क्लास का हुआ, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क इज 55। ऐसा तो हमें फुल आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द होल क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। तो क्लास मार्क यहाँ 85 किसका है? एक्स कोऑर्डिनेट 85 किसका है? इसका है। इसकी क्लास कौन सी है? 80 to 90। क्लास 80 to 90 को कैसे लिखेंगे हम? 80 जो होगा क्लास का वो होगा लोअर लिमिट, एंड 90 जो है वो अपर लिमिट होगा। 80 to 90। ओके, बहुत इजी है ये, बस हमें ये ग्राफ रीड करते आना चाहिए, तो हम ये सारे आंसर्स करेक्टली लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 80-90? हाउ मेनी स्टूडेंट्स पूछ रहा है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे है, मतलब हमें 80-90 क्लास का जो पॉइंट है यहाँ पर पॉलीगॉन पे, उसका वाई कोऑर्डिनेट देखना है। तो हमें पता चल जाएगा, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास 80-90 में। तो यहाँ बता रहा है 15 स्टूडेंट्स है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 80-90 इज 15, हेंस देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। शो दी फॉलोइंग डेटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हमें यहाँ क्या करना है? अब तक हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडीमेड था हमारे पास, और हम उसे रीड करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब हमें क्या बना करना है? यहाँ पे हमें यहाँ एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन खुद बिल्ड करना है। ये डेटा है, बोल रहा है यहाँ पर 240 फैमिलीज को 0 to 200 रुपीज के बीच में इलेक्ट्रिसिटी बिल था। 300 फैमिलीज को 200 to 400 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी बिल था। 450 फैमिलीज को 400 to 600 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी बिल था। 350 फैमिलीज को 600 to 800 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी बिल था, एंड 160 फैमिलीज को 800 to 1000 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी बिल था। तभी हमें यहाँ पहला काम ये करना है कि हमें क्लासेस चेक करनी है। क्लासेस क्या है यहाँ पर? 0 to 200, 200 to 400। तो यहाँ क्या हो रहा है कि फ्रिक्वेंसी, ये क्लासेस हमारी लोअर लिमिट जो है हमारी क्लास की वो 200 है, और नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 200 है, तो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट भी 200 है। मतलब 200 पे एंड होके 200 से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट। इसका वैसे यहाँ 400 पे एंड होके 400 से स्टार्ट हो रहा है, 600 पे एंड होके 600 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी क्लास कंटिन्यूअस है। ओके, तो अब हम क्या कर लेंगे? हमें इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? फ्रिक्वेंसी चाहिए जो हमारे पास है, क्लास मार्क चाहिए। क्लास मार्क कैसे निकलेगा? एक क्लासेस दी हुई है हमारे पास, हमें बस इनका मिड पॉइंट निकालना है। तो हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम होगा क्लास का, सेकंड होगा क्लास मार्क का, थर्ड होगा फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ होगा कोऑर्डिनेट्स का। तो अब हम इसमें क्या कर लेंगे? हम इसमें दो एक्स्ट्रा रोज बनाएंगे। पहली रो होगी इसके पहले वाली क्लास के लिए जो हम अज्यूम करने हैं, और एक लास्ट रो होगी लास्ट वाली क्लास के बाद की एक क्लास कंसिडर करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे? इसके बाद वाली क्लास देखेंगे। तो इसके बाद वाली क्लास हम कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ हम डिफरेंस निकालेंगे। 0 to 200 के बीच का डिफरेंस क्या होता है? 200 होता है। 200 to 400 के बीच का डिफरेंस क्या होता है? 200 होता है। ये कैसे निकालेंगे? 200 माइनस 0 200, 400 माइनस 200 200, 600 माइनस 400 200।
उसी तरह हम क्या करेंगे, 1000 है लास्ट, तो 1000 टू 1200 हम इसमें 200 ऐड कर देंगे। तो ये हमारी सबसे लास्ट वाली क्लास बन गई। अब हमें इससे पहले वाली क्लास बनानी है, तो अब ये क्लासेस कंटिन्यूअस है, तो हम क्या करेंगे, अब ये जीरो, इस अब ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट बन जाएंगी। तो अब जीरो से हमें लेफ्ट की तरफ जाना है, तो जीरो से उधर लेफ्ट साइड के डिफरेंस, राइट साइड के डिफरेंस पे एक नंबर लाइन में, राइट साइड में पॉजिटिव साइड में 200 के डिस्टेंस पे 200 मिलेगा। वैसे ही लेफ्ट साइड अगर हमें और जाना है, तो 200 के डिस्टेंस पे हमें -200 मिलेगा। तो हमें माइनस साइन का वो नहीं है यहाँ पर, बस हमें इतना देखना है कि हर क्लास के बीच में 200 का डिफरेंस है या नहीं। तो अब इससे क्या होगा कि ये क्लासेस तो हमारे पास दी हुई नहीं थी, तो अभी हम इसकी फ्रिक्वेंसी कैसे लिखेंगे, तो हम इसकी फ्रिक्वेंसी सिंपली 0 डाल देंगे, नहीं है तो नहीं है, बस हमें एक प्लॉट करना है। अब हम इसके क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, -200 प्लस 0 इज -200, -200 डिवाइडेड बाय 2 इज -100। सेम ऐसे ही 0 प्लस 200 इज 200, 200 डिवाइडेड बाय 2 इज 100। वैसे ही 200 प्लस 400 इज 600, 600 डिवाइडेड बाय 2 इज 300। ऐसे हम पूरे क्लास मार्क निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा था कि हमारा जो क्लास मार्क है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और हमारी फ्रिक्वेंसी जो है तो वो वाई कोऑर्डिनेट होगी। तो बस हम सिंपली -100, 0 कर लेंगे, 100, 240, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो ऐसे ही हमने सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब इसके बाद एक, बस हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए और ग्राफ उतार लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा, हम स्केल भी लिख लेंगे, 1 सेंट एक्स ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। तब हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हमें ये डिटरमाइन करना होगा इससे कि यहाँ पे सब में 200 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्लासेस लिख लेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी, जो हमारी फैमिलीज है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 के डिफरेंस पे हम ये बना लेंगे, पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 फैमिलीज। तो हम ये 100 फैमिलीज डाल लेंगे। आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 भी ले सकते हो, तो आपका ग्राफ थोड़ा छोटा सा कॉम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस है यहाँ पर ग्राफ पेपर पे, तो हम थोड़ा सा चौड़ा जैसा बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहला कोऑर्डिनेट ले लेंगे -100, 0, तो -100 विल बी ये 1 सेंटीमीटर, एंड ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर होगा। तो 2 सेंटीमीटर पे -200 है, तो 1 सेंटीमीटर पे -100 होगा। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, हमारा पॉइंट दे देंगे -100, 0। नेक्स्ट है हमारा 100, 240, 100 यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 100, 240, तो 240 समवेयर हियर होगा। तो ये प्लॉट कर लिया हमने, उसको कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए। वैसे 300, 300 कर लेंगे, तो यहाँ है 300, 300, 300। वैसे 500, 450 बना लेंगे, 500 यहाँ है, 450 यहाँ समवेयर हियर, और 500, 450 हो गया 700, 350। तो हम यहाँ 350 पे बना लेंगे। नेक्स्ट है 900, 160, यहाँ 900 है, और ये 160 समवेयर हियर, एंड 1100, 0, तो यहाँ पर आएगा 1100, 0, जिसकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेंगे। अब हमारे सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही काम बचा है, हम लेंगे इस सारे पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। बहुत इजी है, बस हमें एक्यूरेटली ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स अंदाजे से नहीं प्लॉट करना है, अच्छे से एक एक स्केल काउंट करके करना है। और यहाँ पे स्केल भी हम जब लिखते हैं तो हमें इजीली कंसिडर करना है कि हमारा प्लॉट जो है तो ग्राफ पेपर पे आ जाए। ओके, ना कि वो बड़ा हो जाए या बहुत छोटा हो जाए, तो हमें स्केल उस हिसाब से लेनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The following table shows the classification of percentage of marks of students and the number of students. Draw frequency polygon from the table. अब इस टेबल से हमें frequency polygon बनाना है. यहाँ कुछ students दिए हुए हैं, number of students और उनके percentage. जैसे 7 students को 30 to 40% के बीच में आए, 33 students को 40 to 50% के बीच में आए, 45 स्टूडेंट्स को 50 to 60% के बीच में आए, 65 स्टूडेंट्स को 60 to 70% के बीच में आए, 47 स्टूडेंट्स को 70 to 80% के बीच में आए, 18 स्टूडेंट्स को 80 to 90% के बीच में आए एंड 5 स्टूडेंट्स को 90 to 100% के बीच में आए. तब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेबल बनाना है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए क्लास मार्क. क्लास मार्क के लिए हमें क्लासेस चेक करनी है कि क्लासेस कंटिन्यूस है या नहीं. तो हम यहाँ देख लेंगे. तो हमारी अपर क्लास जो है, फर्स्ट वाली अपर क्लास लिमिट 40 है, तो नेक्स्ट वाले की स्टार्टिंग भी 40 से ही हो रही है. वैसे यहाँ 50 है तो यहाँ पर भी 50 है. तो ये कंटिन्यूस क्लास नजर आ रही है हमें. इसका मतलब है कि हमें कंटिन्यूस क्लास अलग से बनाने की जरूरत नहीं है. तब हम क्या करेंगे, हम टेबल बना लेंगे. क्लास रिजल्ट जो है हमारा क्लास होगा. देन हम क्लास मार्क निकालेंगे. देन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम इसमें से. तो हमें क्या करना होगा, पिछले एग्जांपल में भी हमने देखा था कि इस क्लास से हमें एक पहले वाली क्लास भी कंसीडर करनी होती है और लास्ट वाली क्लास के बाद वाली क्लास भी हमें कंसीडर करनी होती है. तो हम एक स्पेस ऊपर और एक स्पेस लास्ट में छोड़ देंगे. हमारी फ्रीक्वेंसी भी है, जो दिया हुआ है हमने वो लिख लिया. अब हमें क्या करना है कि हमें इससे पहले वाली और आखिरी वाली क्लास लिखनी है. तो कैसे लिखेंगे, हमें पहले फाइंड आउट करना होगा कि इन इन क्लासेस के बीच का डिफरेंस क्या है. जैसे 30 to 40 के बीच का डिफरेंस 10 है. कैसे पता चला, 10 माइनस 40 माइनस 30 इज 10. तो उस तरीके से 50 माइनस 40 इज 10. तो ये क्लासेस के बीच का डिफरेंस 10 का है. तो हमें भी ऊपर वाली क्लास में चाहिए 10 के डिफरेंस पे और नीचे वाली क्लास पे भी 10 के डिफरेंस पे चाहिए. तो यहाँ क्या होगा, ये कंटिन्यूस क्लास है तो यहाँ 30 आएगा और 10 के डिफरेंस पे 30 माइनस 10 इज 20. तो 20 to 30 यहाँ आएगा और 100 to 110 यहाँ आएगा. लिख लिया हमने. अब उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी 0 होगी क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है उसका. अब हम इसका क्लास मार्क निकाल लेंगे. तो 20 to 30 का क्लास मार्क क्या होगा, 25 होगा. 30 to 40 का 35 होगा. 40 to 50 का 45 होगा. इस तरीके से. अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स बनाने. कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाएंगे हम, हमें पता है कि क्लास मार्क हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और फ्रिक्वेंसी हमारी वाई कोऑर्डिनेट होती है. तो हम कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख लेंगे 25,0, 35,7, 45,33. तो इस तरह से हमारे फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए. अब हमारा नेक्स्ट काम सिर्फ इतना बचा है कि हमें पॉलीगॉन प्लॉट करना है. तो हम ग्राफ पे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे. फिर से हमने यहाँ क्रिंक एक्स एक्सिस पे दिया है क्योंकि हमारा डेटा जो है तो 25 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं. और हमारे ग्राफ पेपर पे इतनी जगह नहीं है. ओके. तो हमारा एक्स एक्सिस पे है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%. तो ये हो गया 10 के डिफरेंस पे. जैसे 25, देन 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे 35, देन 45, देन 55, देन 65. ऐसा करके हमने 105 तक के बना लिया. और वाई एक्सिस पे हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास है कितने स्टूडेंट्स है हमारे पास, 65 है मैक्सिमम स्टूडेंट्स. हमने 70 तक के बना लिए. अब हम पहला पॉइंट प्लॉट कर लेंगे 25,0, मतलब इट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस ओनली. नेक्स्ट इज 35,7, 35,7 somewhere here. Next is 45,33 somewhere here. Then 55,45, 55,45 somewhere here. Then 65,65 somewhere here. Next is 75,47, 75,47. Then 85,18, 85,18 somewhere here. And 95,5 here. And 105,0. तो it will lie on x axis only. अब हमारे पास क्या काम बचा है, सिर्फ हमें पॉलीगॉन को कनेक्ट करना है और हमारा पॉलीगॉन रेडी हो गया. बस ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, एक पॉलीगॉन ही बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. यहाँ हमारा
एक्सरसाइज 6.5 खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगले वीडियो में, जहाँ हम 6.6 सॉल्व करेंगे।